नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग साउथ अमेरिका के इस सीरीज़ में हम लोग रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका को देख रहे हैं। तो रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका, ये देखिए साउथ अमेरिका है। अब रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका में कौन कौन विच रिवर्स आर इम्पोर्टेंट, कौन कौन नदियाँ महत्वपूर्ण हैं और इनमें व्हाट आर द फीचर्स, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये देखते हैं जो एग्जामिनेशन के दृष्टि से अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। और जस्ट वी शुड क्लियर योर कंसेप्ट अबाउट व्हाट द कंसेप्ट्स आर इनहेरेंट अंडर द रिवर बेसिन। तो आइए हम रिवर को देखें। तो रिवर में देयर आर 4 रिवर्स मेनली इन साउथ अमेरिका। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो साउथ अमेरिका में 4 मुख्य नदियां हैं, जिसमें कि कौन हम देखते हैं। तो पहला है आपको अमेजन रिवर, दूसरा कौन रिवर है, ओरिनिको रिवर, ये देखिए ओरिनिको रिवर है, तीसरा है पराना रिवर और चौथा है मैगडेलना रिवर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अमेजन रिवर। अमेजन जो रिवर है, ये देखिए अमेजन रिवर एंडीज में पेरू के पद स्थली से निकलती है। ये देखिए एंडीज पर्वतमाला है जो कि यहाँ इसके ईस्टर्न पद स्थली से ये निकलती है अमेजन नदी। और अमेजन जो रिवर निकल रही है ये पेरू में एंडीज के पद स्थली से पिडमॉन्ट क्षेत्र में ईस्टर्न भाग में, पूर्वी भाग में, जहाँ पर 2 हेड स्ट्रीम देखने को है। यहाँ इसके 2 हेड स्ट्रीम है। कौन सा है, मैरानन है और यूके एयाली रिवर है। ये दोनों के हेड स्ट्रीम मिलने से यहाँ से एक एंडीज नदी निकलती है। क्योंकि हो सकता है कि आपसे गहराई में पूछ ले कि इसके कौन 2 हेड स्ट्रीम है, तो गौर करिए इसके जो 2 हेड स्ट्रीम है वो मैरानन है और यूके एयाली रिवर है। नहीं तो सिंपल ऐसे ही पूछ लेता है कि अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, तो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडीज माउंटेन इन पेरू। पेरू में एंडीज माउंटेन से निकलती है। और गौर करिए इट डिस्चार्जेज इट्स वाटर इनटू अटलांटिक ओशन। ये अपना जल कहाँ पर गिराती है, अटलांटिक ओशन में गिराती है। और अटलांटिक ओशन में जहाँ पर गिराती है बेलम सिटी है। बेलम सिटी इम्पोर्टेंट है जो कि यहाँ पर ये गिराती है। जहाँ पर गिराती है तो गौर करिए, अगर कहा जाए, सवाल पूछा जाए कि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गिराती है कि साउथ अटलांटिक ओशन में, तो ये देखिए इक्वेटर पासेज थ्रू द ड्रेनिंग पॉइंट ऑफ अमेजन रिवर। अमेजन रिवर के ड्रेनिंग पॉइंट से ये जो इक्वेटर है ये गुजर रही, इसलिए यहाँ पर जो क्लोज आंसर है, सटीक आंसर है साउथ अटलांटिक ओशन। तो साउथ अटलांटिक ओशन में अपने वाटर को क्या करती है दोस्तों, ये डिस्चार्ज करती है। अब सवाल होता है कि ये जो अमेजन रिवर है कितने देशों से होकर के चलती है यहाँ पर। तो गौर करिए ये देश से चलती है, 3 देश से मुख्य रूप से चलती है, पेरू से, कोलंबिया से और ब्राजील से होकर के चलती है। अब इसकी और क्या विशेषता है, तो जो ये अमेजन रिवर है वर्ल्ड का सबसे वाइडेस्ट इसका कैचमेंट एरिया और कमांड एरिया है। आप ये समझे, गौर करिए इसका जो ड्रेनेज बेसिन है ये बहुत ही बड़ा है और ये 2nd लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व की क्या है, दूसरी लंबी नदी है। इट इज नेक्स्ट टू नाइल, यह नील के बाद की है। तो ये इसमें ये इम्पोर्टेंट है जहाँ पर कि आप देखते हैं। अब गौर करिए इसके देयर आर मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन रिवर। अमेजन रिवर की अधिक कहा जाए कि अधिकाधिक सहायक नदियाँ है। अगर कहा जाए कि वर्ल्ड में किस नदी की ट्रिब्यूटरी सबसे ज़्यादा है, तो देखिए ये अमेजन रिवर है जो कि अमेजन रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि लेफ्ट से भी जुड़ती है और राइट से भी जुड़ती है। तो गौर करिए इट हैज राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। इसके अंतर्गत जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है दोस्तों, तो आप समझ ले कि इसमें कौन है, नैपो है, जयपुरा है, नेग्रो है और आपको जारी है। ये मुख्य रूप से क्या है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज इसके रिवर्स है
जिसमें कि मदिरा इम्पोर्टेंट है, पुरुष इम्पोर्टेंट है और तापाजोस इम्पोर्टेंट है जो कि देखा जाता है। छिंगू इज ऑल्सो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन रिवर, जो कि ये पूरा फैली हुई है। तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से अमेजन रिवर का स्वरूप है। अब अमेजन रिवर और किस लिए मशहूर है, तो मैंने बताया था कि ये वर्ल्ड की ऐसी रिवर है जिसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। वाटर कैरिंग कैपेसिटी, जल अधिक परिवहन करती है। क्यों करती है? कारण कि इक्वेटोरियल बेल्ट में है। इक्वेटोरियल बेल्ट में होने से क्या है, कारण कि इक्वेटोरियल बेल्ट में क्या है, रेनफॉल्स अकर थ्रू आउट ईयर, यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। यहाँ पर जो वर्ष भर वर्षा हो रही है, जिसके चलते वाटर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। कोई भी ऐसी रिवर है जो अगर इक्वेटोरियल बेल्ट में है तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। गौर करिए। अब अमेजन रिवर और किस लिए, इसका जो बेसिन है ये डेंस फॉरेस्ट वाला है और इसके सदर्न पार्ट में जो फॉरेस्ट है जिसको सेल्वास के नाम से जानते हैं, ये सेल्वास यहाँ का जो वेजिटेशन है, डेंस वेजिटेशन है। गौर करिए, इसी एक फैक्ट यहाँ पर और पूछा जा सकता है, इसी अमेजन बेसिन का जो ड्राइनेज है बड़ा होने के कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेंस वेजिटेशन पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं और इसी सघन वन पर गौर करिए बर्ड्स का शेल्टर है, पक्षियों का शेल्टर है। इसलिए साउथ अमेरिका इज ऑल्सो कॉल्ड द कंटिनेंट ऑफ बर्ड्स। दक्षिणी अमेरिका को आपको क्या कहते हैं, पक्षियों का महादेश कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं। अब जो अमेजन रिवर है, अमेजन रिवर में क्या है भाई, तो गौर करिए यहाँ पर एक फैजेंडा क्या है, फैजेंडा ग्रास है भी, ये भी वेजिटेशंस है। गौर करिए, और फैजेंडा जो वेजिटेशंस है यह भी इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, ये अमेजन बेसिन दो रूप में इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से और हाइड्रो इलेक्ट्रिक के दृष्टिकोण से यह रिवर क्या है, इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो ये अमेजन बेसिन के अंतर्गत काम जो क्षेत्र देख रहे हैं यही अमेजन बेसिन, पिछला वीडियो में बताए कि यही जो अमेजन बेसिन है ये क्या कर रही है दोस्तों, ये आपको बांट रही है, किसको, गियाना हाईलैंड को बांट रही है और यही बांट रही है किसको, तो गौर करिए ये ब्राजीलियन हाईलैंड को बांट रही है। तो ये गियाना हाईलैंड को बांट रही है और ब्राजीलियन, ये गियाना हाईलैंड है जो कि ये वेनेजुएला और गियाना में फैला हुआ है और गौर करिए ये ब्राजीलियन हाईलैंड है, इसी को अलग कर रही है। चूँकि ब्राजीलियन जो हाईलैंड है ये ब्राज़ील का ही भाग है, ब्राज़ील का साउथ ईस्टर्न भाग है जो अटलांटिक ओशन से लगा हुआ है। तो ये अमेजन रिवर बेसिन का ये इम्पोर्टेंट तथ्य है जो कि ये जानना है, जो कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों रूपों में। दूसरी रिवर है ओरिनिको रिवर। ये देखिए गियाना उच्च भूमि है जो वेनेजुएला से होकर के चलती है, ओरिनिको रिवर है। ये ओरिनिको रिवर है जो कि अपना वाटर डिस्चार्ज कहाँ पर कर रही है, तो ये देखिए ये अटलांटिक ओशन में कर रही है। चूँकि अटलांटिक ओशन और कैरिबियन जो सी है ये दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है ये आप देखिए अटलांटिक ओशन में हो रहा है। अब ओरिनिको रिवर बेसिन किस लिए इम्पोर्टेंट है, गौर करिए, ये सवाना क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। जो ये रिवर बेसिन है इसमें सवाना टाइप ऑफ ग्रास मिलते हैं, जो सवाना टाइप ऑफ ग्रास मिलते हैं, इस ग्रास का क्या नाम है, लैनोज है। ये आपसे बार बार पूछा जाता है, लैनोज घास का मैदान। तो जो लैनोज ग्रास है ये लैनोज इसमें पाया जाता है। अब ये कहा जाता है कि इसी ओरिनिको रिवर बेसिन पर वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल एंजिल स्थित है। लेकिन गौर करिए दोस्तों, ये मोटे तौर पर तो आप जानिए कि एंजिल जो वाटरफॉल है इसी पर सिचुएटेड है, लेकिन ये माइन्यूट स्तर पर भी पूछा जा सकता है। तो इसकी एक सहायक रिवर है कैरन, कैरन पर ही क्या है, ये एंजिल वाटरफॉल लोकेटेड है। अगर ये नहीं पूछा जाता है तो आपको किस पर टिक लगाना है, ओरिनिको पर टिक लगाना है। अब हम लोग के पास में तीसरा जो रिवर है मैगडेलना रिवर। ये देखिए मैगडेलना रिवर कहाँ से निकलती है, तो एंडीज से निकलती है। जो अब हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में
कि जो एंडीज है, एंडीज क्या है, एंडीज लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑफ द वर्ल्ड, ये विश्व का लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। और ये भी हमने बताया था कि इसके सहारे जो वेस्टर्न कोस्टल ट्रिप बना हुआ है, पिछले वीडियो में हमने बताया है फिजिकल डिवीजन ऑफ साउथ अमेरिका में देखेंगे, ये जो वेस्टर्न कोस्टल जो ट्रिप है, पश्चिमी तटीय जो ट्रिप है, यह ट्रिप क्या है भाई, यह दर्शाता है कि यह ट्रिप अटलांटिक वर्ल्ड में सबसे लंबा आपको कोस्टल लाइन ट्रिप है। तो गौर करिए, यहाँ जो इंडीज का विस्तार है, जो इंडीज का निर्माण हुआ है टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण हुआ है, यहाँ पर इंडीज का दो स्वरूप है। ये ईस्टर्न पार्ट में इस इंडीज को हम क्या कहते हैं, कॉर्डिलरा ओरिएंटल, और वेस्टर्न पार्ट में इसे क्या कहते हैं, कॉर्डिलरा ऑक्सीडेंटल। अब दोनों के मध्य कॉर्डिलरा ओरिएंटल और कॉर्डिलरा ऑक्सीडेंटल, ये दोनों के मध्य क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसको कॉर्डिलरा रियल के नाम से जानते हैं, कॉर्डिलरा रियल, RIAL, कॉर्डिलरा रियल के नाम से जानते हैं। ये कॉर्डिलरा रियल को हम क्या कहते हैं, रिफ्ट ऑफ इंडीज माउंटेन, इंडीज पर्वत का हम भ्रंश कहते हैं। इसी भ्रंश क्षेत्र से गौर करिए, यहाँ से ये निकल रही है, जहाँ पर कि बोलिविया के पास जो विस्तृत है, यहाँ से निकल रही है, इसी भ्रंश के सहारे होते हुए यह जो रिवर है कैरिबियन सी में गिर रही है। तो ये जो रिवर है कहाँ पर गिर रही है दोस्तों, कैरिबियन सी में गिर रही है। तो ये है। अब एक और रिवर है, कौन इंपॉर्टेंट रिवर है, जो पराना रिवर है। ये देखिए ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकल रही है, ये ब्राजीलियन उच्च भूमि ये है, यहाँ से निकल रही है, रियो डी ला प्लाटा में गिर रही है, ये रियो डी ला प्लाटा में गिर रही है। यह 3 देशों से होकर के चलती है, ब्राजील से और उरुग्वे से एवं पराग्वे एवं अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे एवं अर्जेंटीना। ये देखिए ब्राजील है, पराग्वे है और अर्जेंटीना में ये प्रवेश कर जाती है। तो इससे ये होकर के चल रही है। गौर करिए, ये ब्राजील उच्च भूमि से चल रही है। तो अगर कहा जाए तो यह आपको कंपोज, जो यहाँ पर कौन सा ग्रासलैंड है, कंपोज, ये कंपोज ग्रासलैंड से होकर के चल रही है और रियो डी ला प्लाटा में गिर रही है। गौर करिए, इस पर इंपॉर्टेंट जो बांध है जिसका नाम है इटैपू, इटैपू जो है यहाँ पर डैम है जो इसी नदी पर इंपॉर्टेंट है। गौर करिए, यह जो नदी है यह किस लिए और इम्पोर्टेंट है, तो पराग्वे और ब्राजील के बीच में सीमा का निर्माण कर रही है। ये देखिए पराग्वे और ब्राजील के बीच में नेचुरल बाउंड्री का निर्माण कर रही है। तो इस तरह से दोस्तों साउथ अमेरिका में ऐसे तो न्यूमरस रिवर्स, असंख्य नदियां हैं छोटी, लेकिन उसको नहीं देखना है हमें। मूल रूप से कितने को देखना है, 4 को देखना है, जिसमें हमने अमेजन रिवर को देखा, फिर हमने ओरिनिको रिवर को देखा, फिर हम मैगडेलना रिवर को देखे, और फिर हम क्या दिखे, तो हम आपको पराना रिवर को देखे। तो रिवर में इतना ही आपको तैयार करना है और इतना आप बनाए रखिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में फिर हम लोग फर्दर रिवर के बाद में आते हैं लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो नमस्कार दोस्तों, आप चैनल को बार बार सब्सक्राइब और लाइक तो करें, लेकिन ये वीडियो को बार बार देखें। बार बार देखने से क्या होगा कि आप को ऑटोमेटिक दिस विल बी मेकअप इन योर माइंड, ये ऑटोमेटिक ये आपके दिमाग में रहेगा, यू कांट फॉरगेट, इसे आप भूल नहीं सकते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं किताब तो वीडियो को देखें, और किताब भी पढ़ते हैं और वीडियो को देखते हैं तो सो फार सो गुड, ये आपके लिए बहुत ही। तो ऐसे भी आप जैसे भी जस्ट टू गेट योर स्पेयर टाइम आप वीडियो को देखने का जरूर प्रयास करें, कारण कि इसमें मैं वही मटेरियल ला रहा हूँ जो कि कंसेप्चुअली और फैक्चुअली इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप टैकल कर सकते हैं। आइदर यू अपीयर इन एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, या किसी भी कंपटीशन में। ऐसे भी अन्य सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग जिनको कि ज्ञान की ज़रूरत है, जिनको कि वर्ल्ड के विषय में जानने की ज़रूरत है, क्या पिकुलरिटीज है, तो वो इस वीडियो को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं।
तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, वीडियो को जरूर देखें। स्टूडेंट से हमारा ये आग्रह है कि जो नीडी हैं उनके बीच में फैलाएं, जो कोचिंग का पैसा नहीं पे कर सकते हैं, जो फारदेस्ट हैं या जो आपको रिसोर्स जिनके पास अवेलेबल नहीं है तो उन तक पहुंचेगा, तो ये उससे अपने को मजबूत कर सकते हैं, फाइट करने की स्थिति में आ सकते हैं। धन्यवाद।